हे सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा गुरुकुल में। आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं आज अपनी तीसरी वीडियो, जो इसमें हम आपको बताने वाले हैं 30+ डोमेस्टिक आर्टिकल्स। देखिए, जब आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी से सुई से लेके बड़ा सा बेड। तो मैंने बहुत कोशिश करी है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं या कुछ पता भी हैं तो वो भी इंक्लूड हो गई हैं इसमें। ठीक है, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो बच जाएंगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बी लेफ्ट, I'll cover in further coming videos. So let's get started without wasting the time. So चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। So this is the first thing that I want to tell you. Let me select the pen first. ये है ई कैटल। ई कैटल आपने देखी होगी, इसमें चाय वगैरह बनाते हैं लोग, इसको बॉयलर भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कैटल होती है, केतली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ई कैटल, कैटल कोई भी हो, केतली बोल सकते हो आप। ये कोम है, कोम को कंघा बोलते हैं। कॉम्ब नहीं बोलना, कोम बोलना है। ठीक है, फिर इसके बाद है मैट्रेस। मैट्रेस को गद्दा बोलते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बैग, बैग को थैला बोल सकते हो, या आप जब आप मार्केटिंग करने जाते हो तो इस टाइप का कुछ बैग होता होगा, अगर आपने देखा हो तो। देखा ही होगा वैसे तो। ठीक है, इसको भी थैला ही बोलते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कन्फ्यूजन सिर्फ यही होता है कि जब तक हम प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत सारी रहने वाली है। ठीक है, तो मैं जो अगर कोई कन्फ्यूजन वर्ड होगा जिसमें कन्फ्यूजिंग कोई ऐसी कन्फ्यूजन आएगी कन्फ्यूजिंग वर्ड में, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी ये काउच है और सोफ़ा है, तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन एक्सेंट में कुछ और बोलते हैं और इंडियन एक्सेंट में कुछ और बोलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में कुछ और बोलते हैं। तो हमें उसके बीच में अभी जंबल नहीं होना है। ठीक है, फिर इसको सोफ़ा बोला जाता है हिंदी में, आपको पता ही है। इसके बाद जो है हमारा ड्रॉर है, ड्रॉर को दराज बोला जाता है। फिर इसके बाद है निटिल, निटिंग निडल। निटिंग निडल आपको पता ही होगी, ये जो स्वेटर बनाती है हमारी माँ वगैरह, मौसी दादी वगैरह, सब इंडियन घरों में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो इसको नीडिंग निटिल बोलते हैं, बुनने की सिलाई जिसको बोला जाता है। इसके बाद आता है वीक। जरूर आप सभी के घर में कैसे भी या कभी ना किसी दिवाली पे आपने देखा ही होगा 100%, ये वीक्स हैं। ठीक है, वीक को बाती बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कबर्ड। कबर्ड बोलिए या वार्डरोब बोलिए, एक ही चीज़ है। देखिए, सबके अपने अपने पर्सनल यूज़ होते हैं, तो इसको अलमारी बोला जाता है। एक अलमायरा होता है, अलमायरा भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन वो उसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक के साथ। ये भी लॉक होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही बिना लॉक के यूज़ करते हैं, तो इसको आप कबर्ड या फिर वार्डरोब बोल सकते हो। ठीक है, फिर है हमारी रोप। रोप को आप रस्सी बोल सकते हो। रोप को एक चीज़ और बोलते हैं, अगर वो पतली धागे में हो तो उसको स्ट्रिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिख लीजिए आप इसको। यू कैन मेड द नोट्स फ्रॉम हेयर। सो नेक्स्ट है पेसल। पेसल और मोटरार आप इसको बोल सकते हो। इसको ओखली भी बोल सकते हो आप, और मूसल भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डोरी बोलते हैं। जो पजामे में नाड़े वगैरह देखते हो आप, तो उसको आप स्ट्रिंग बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद है पिलो। देखो, पिलो और कुशन में बहुत डिफरेंस होता है, अभी आएगी आगे तो मैं बता दूंगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर पिलो को तकिया बोलते हैं। इसके बाद है बॉल्स्टर। ये राउंड वाले तकिया होते हैं, इसको राउंड पिलो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इनको कमर के सहारे लगाने के लिए कई बार जो यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, फिर इसके बाद है बेड। बेड को आप बिस्तर बोल सकते हो। मैट्रेस, ये दोबारा आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। मैट्रेस को गद्दा बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं, या फिर शीत बोल सकते हो आप। ठीक है, शीत का मतलब कोई भी ठंडा करने की जगह जो भी कोई फ्रिज में हम कोई सारी चीज़ें रखते हैं उसको शीत बोलते हैं। उसके बाद है इंडक्शन। देखो, इंडक्शन क्या है ना, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है। ये ई काइंड ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ थिंग है ये। ठीक है, तो इसको हम ई चूल्हा भी बोल सकते हैं और इंडक्शन चूल्हा भी बोल सकते हैं। बाकी और इसके लिए हिंदी जो है प्रेरण है। प्रेरण एक प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं बिना किसी फॉर्म के। तो ठीक है, वो एक साइंस का टॉपिक है, वो हम साइंस की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है कुशन। कुशन जो देखो, ये पिलो साइज में छोटे होते हैं और ये गद्देदार, इनका यूज़ किया जाता है बैठने वगैरह के लिए, या हम कमर पे सपोर्ट के लिए, अपनी बैक के सपोर्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बुक। आई होप आपको पता ही होगा, सेफ यानी तिजोरी। इसके बाद आता है स्टिक। स्टिक को हम छड़ी बोलते हैं। लॉक एंड की। लॉक मतलब ताला और की मतलब चाबी, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक वर्ड है। टैप, इसको आप फॉसेट भी बोल सकते हो। और टैप, टैप मतलब नल होता है। स्पिन ड्रायर मतलब ऐसी मशीन जिसमें कपड़े सुखाए जाते हो। ठीक है, इसके बाद जो आएगा दैट इज इंडक्शन चूल्हा। ये अगेन आ गया, ये वैसे चूल्हा होगा, सिर्फ स्टोव होगा, इसको स्टोव कर लेना। ठीक है, इसको स्टोव कर लेना।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये इंडक्शन नहीं है, ये चूल्हा है, नॉर्मल चूल्हा जो होता है। तो आप इसको स्टोव कर सकते हो। ये मिस टाइप हो गया, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। आप इसको स्टोव कर सकते हो, किसी भी स्टोव, जो कोई भी स्टोव होता है, स्टोव बहुत सारे तरह के होते हैं। एक गैस वाला होता है, एक और दूसरा केरोसिन ऑयल वाला होता है। तो इसको आप ये चूल्हा भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल चूल्हा है, इसको आप स्टोव बोल सकते हो। गैस तो सिलेंडर में भरी जाती है, तो आप सिलेंडर गैस नहीं बोलोगे उसको, ठीक है। फिर ये है गीज़र, पानी गर्म करने का एक खास चूल्हा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा होता है, तो आप इसको ई गीज़र भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा एयर प्योरीफायर आता है। एयर प्योरीफायर, देखो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि एयर की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एयर से रिलेटेड एक चीज़ होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये आप याद रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपका जो एरिया है वो क्या किस पैरामीटर पे है, ठीक है। तो एयर प्योरीफायर एक काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो एयर को प्योरीफाई करता है, जो मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर रखता है, और बाकी जो सारी जो प्योर एयर है उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। फिर इसके बाद है वाटर प्योरीफायर, इसको हम फिल्टर भी बोलते हैं, आरओ भी बोलते हैं। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस होती है। उसके बाद है एग्जॉस्ट फैन। देखो आपने किचन में, बाथरूम में या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे गर्मी या वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो उन जगहों पे आपने इस फैन को लगते हुए देखा होगा। इसको निकास पंखा भी बोल सकते हैं। अब देखो स्टैंड फैन को स्टैंड फैन ही बोल सकते हैं, और तो कुछ इसका मीनिंग कुछ निकला नहीं, और इसको अगर जनरल वैसे ही पीपल्स ऐसे ही बोलते हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप स्टैंड फैन भी बोल सकते हो, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट हमारा है कर्टेन्स। कर्टेन्स को आप पर्दे बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्लॉक है, एक वॉच होती है और एक क्लॉक होती है। तो ये क्लॉक है, क्लॉक को दीवार घड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्विंग। स्विंग को झूला बोला जाता है, झूला आप देख सकते हो। इसके बाद है मैट, मैट को चटाई बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है वॉच, जो कि रिस्ट वॉच है, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी है, इसको वॉच बोलते हैं, ठीक है। क्लॉक में और वॉच में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे तो देखो टाइप्स ऑफ जो वॉचेज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अलार्म क्लॉक कह सकते हो, और एक एम क्लॉक भी होता है, और बहुत सारी होती हैं। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉक्स हैं, लेकिन हमें जो मेजरली देखनी है वही है, क्योंकि एनालॉग भी होती है और डिजिटल भी होती है ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉक में और वॉच में क्या डिफरेंस है। तो वॉच जो होती है वो हम हाथ में बांधते हैं, ठीक है, और क्लॉक जो होती है वो दीवार पे रहती है। ये किचन चिमनी है, किचन चिमनी को रसोई की चिमनी ही बोल सकते हो आप, ठीक है। रसोई की चिमनी ये एक काइंड ऑफ डक होती है किचन में लगी हुई, जो भीतर का जितना भी जो काम एग्जॉस्ट फैन करता है उसी को एक ब्रॉडर लेवल पे ये किचन चिमनी करती है, ठीक है। इसके बाद है टेबल क्लॉथ, इसको दस्तरखां भी कई बार बोलते हैं, उर्दू का शब्द है, ठीक है। खाने की मेज का कपड़ा इसको बोला जाता है। इसके बाद है रग, रग को गलीचा बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डोरमेट, डोरमेट को आप पायदान बोल सकते हो। फिर इसके बाद है मेज, मेज को आप टेबल को आप मेज बोल सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 5 दिसंबर से क्लास 6 की ज्योग्राफी से विल स्टार्ट, ठीक है, ज्योग्राफी से विल स्टार्ट, और ये जाएगी 12th तक, ठीक है। सो हुएवर ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, और या फिर आपके घर में कोई बच्चा है या आपको कोई फ्रेंड है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और ही कैन और शी कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम 5th दिसंबर। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।